Hey guys, welcome to Biologics, and today we'll be studying about the development of the anther as well as the microsporogenesis. In the earlier classes, we have seen about the structure of the anther, where I've told you that the structure of the anther is completely categorized into four basic categories. The outer layer is called as the epidermis. The inner one next to the epidermis is called as the endothecium. उसके अंदर में जो लेयर होगा दोज आर कॉल्ड एज द मिडिल लेयर्स, और उसके अंदर में टपेटम प्रेजेंट होता है. टपेटम के अंदर में क्या था आपका स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल था, जो कि आपका सिक्रीट करता था, सॉरी जो कि आपका फॉर्म करता था क्या, लाइक माइक्रोस्पोर, ओके मदर सेल. वो माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर जाके डिफ्रेंशिएट करेगा टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स, जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होगा. ये सारा चीज़ हम लोग को लास्ट क्लास हम लोग को डिस्कस किए थे. आज हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर. मतलब ये जो लेयर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो लेयर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और ये जो लेयर्स फॉर्म होने के बाद जो आपका माइक्रोस्पोर्स बनता है, वो आगे जाके पोलन ग्रेन्स में कैसे कन्वर्ट होता है, वो पोलन ग्रेन्स में जो कन्वर्ट हो रहा है उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द अर्लियर प्रोसेस क्या होता है एंथर में, जो एंथर का स्ट्रक्चर है, एंथर में हम जानते हैं कि भाई पोलन सैक होता है और उस पोलन सैक में पोलन ग्रेन होता है. तो मतलब सबसे पहले आप ये चीज याद रखो कि द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इज यूस्पोरेंजिएट टाइप. मतलब द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इज यूस्पोरेंजिएट. अब ये यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? यूस्पोरेंजिएट का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल से होता है. देर आर सर्टन सेल्स, मैं अभी आगे जाके डिस्कस करूंगा कि दैट देर आर सर्टन सेल्स कॉल्ड एज द आर्किस्पोरियल सेल. एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल सेल्स से अगर डेवलपमेंट होता है एंथर का, देन दैट इज कॉल्ड एज यूस्पोरेंजिएट टाइप. अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट होगा कैसे. तो इनिशियली क्या होता है, देर आर अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट. सी दीज आर okay meristematic cells. Okay, so initially there are a group of meristematic cells, okay, present, and these meristematic cells are surrounded by a thick outer layer. ओके इनिशियली क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, और इन ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के चारों तरफ में एक आउटर लेयर डेवलप करता है. दैट आउटर लेयर इज सिंपली कॉल्ड एज द एपिडर्मिस. ओके, ये एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है कि आपका सेंट्रल पोजीशन में कुछ वैस्कुलर लेयर डेवलप होना स्टार्ट करते हैं. देखिए किए नहीं है पूरा अच्छे से, या कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुए हैं, जस्ट डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हुआ है. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे देखा जाएगा तो जो वैस्कुलर लेयर्स है वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस. जस्ट बिलो द एपिडर्मिस द रीजन इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस. ओके, तो एपिडर्मिस के नीचे, हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे. ओके, तो एपिडर्मिस का नीचे वाला जो हाइपोडर्मल रीजन है, एपिडर्मिस, ध्यान से सुने, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो हाइपोडर्मल रीजन है, उन हाइपोडर्मल रीजन में कॉर्नर्स की तरफ में, ओके, कॉर्नर्स की तरफ में कुछ ग्रुप ऑफ सेल डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. okay, this group of cells are called as archisporial cells towards the corners. कितना corners है भाई? 4 corners है. ठीक है, 4 corners are there. तो इन 4 corners में कुछ group of cell differentiate करना start करते हैं. those group of cells are called as archisporial cell. ठीक है, अब जैसे ही आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही आपका आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये जो आर्किस्पोरियल सेल जो कॉर्नर्स में, यहाँ पे मैं एक आर्किस्पोरियल सेल आपको दिखाया हूं, दैट डजंट मीन कि एक है. ओके, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि चारों कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे. दोज ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज द आर्किस्पोरियल सेल.
वैस्कुलर टिश्यूज तो आपका मिडिल रीजन में लोकेटेड ऑलरेडी है, ठीक है। और ये चार कॉर्नर्स में जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज द आर्किस्पोरियल सेल। अब आर्किस्पोरियल सेल ओके वर्टिकल रो में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? वर्टिकल रोज में प्रेजेंट है। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं ये फर्दर एक तरह का डिवीजन करेंगे, दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? पेरिक्लिनल। देखो ये जो पेरिक्लिनल होता है, दो तरह का डिवीजन होगा, एक है एंटीक्लिनल, एक है पेरिक्लिनल, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंटीक्लिनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पेरिक्लिनल का मतलब है पैरेलल टू द सरफेस। आप याद रखो, पी फॉर पेरिक्लिनल, पी फॉर पैरेलल। तो पेरिक्लिनल का जो डिविजन्स होता है दोज आर बेसिकली द पैरेलल डिविजन्स। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल वो क्या करेगा? पैरेलली डिवाइड करेगा टू द सरफेस, मतलब सेल के सरफेस से पैरेलल डिविजन्स करेगा एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो आपका आर्किस्पोरियल सेल था, ये था आपका आर्किस्पोरियल सेल। तो जो आर्किस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। भाई कैसे फॉर्म कर रहा है? पैरेलली फॉर्म कर रहा है। ओके क्यों? बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है। अब जैसे ही आपका प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हो गया, सबसे पहले क्या होगा? ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये फर्दर डिफरेंशिएट करेगा, ओके फर्दर ग्रो करेगा, फर्दर मल्टीप्लाई करेगा। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है? बाय द हेल्प ऑफ टू डिविजन्स, एक है एंटीक्लिनल एज वेल एज पेरिक्लिनल। बोथ एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिविजन्स फॉर्म करेगा and it will form the outer layers of the anther, that is endothecium, middle layers and tapetum। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल ये ही एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब करेगा एंड इट विल फॉर्म द एंडोथीशियम प्लस ओके मिडिल लेयर एज वेल एज टपेटम। तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन किया, मतलब एंथर का आउटर लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है ये। कौन? आपका प्राइमरी पैराइटल सेल। कैसे डिवाइड किया? बोथ एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, क्योंकि आपका प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करता है? डिवाइड करके लेयर्स बना दिया। अब लेयर्स बनाने के बाद हम देखें कि ये जब लेयर बना लिया तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इज ड्रैग टुवर्ड्स द इनर साइड, थोड़ा से अ बिट टुवर्ड्स द इनर साइड। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये आगे डिवाइड करेगा, ओके और कैसा डिवीजन कर रहा है? मियोटिक डिवीजन कर रहा है। ये आगे जाके मियोटिक डिविजन्स करेगा एंड इट विल फॉर्म द स्पोरोजिनस सेल्स। ओके मतलब ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा एंड मतलब आगे जाके आपका माइटोटिक डिवीजन करेगा एंड दैट विल फॉर्म द स्पोरोजिनस सेल, हेंस फॉर्मिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इनर साइड में देखिए ये तो सिर्फ इस चीज का मतलब ये यहाँ पे आपका इस माइक्रोस्पोरेंजियम का बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वैसा यहाँ पे भी होगा एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके यहाँ पे भी होगा भाई एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे भी होगा एक माइक्रोस्पो मतलब जो स्पोरेंजियम। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में जो प्रोसेस डेवलप कर रहा है चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में सेम प्रोसेस डेवलप करेगा, साइमल्टेनियसली सब होता है। बिकॉज साइमल्टेनियसली चार आर्किस्पोरियल मतलब चार कॉर्नर्स में ग्रुप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था और यही ग्रुप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन किए एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी पैराइटल एज वेल एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल क्या किया भाई? एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन करते करते क्या फॉर्म कर दिया? आपका एंडोथीशियम का लेयर्स फॉर्म कर दिया, आपका मिडिल लेयर्स फॉर्मेशन कर दिया, आपका टपेटम फॉर्मेशन कर दिया। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा? आपका स्पोरोजिनस सेल में मतलब डिफरेंशिएट किया। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। और वही आपका जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो कि आपका स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, वो स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा? ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल दे ऑल टुगेदर फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू। नाउ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू दे कंटेन द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो क्या करेगा? वो आगे डिफरेंशिएट करेगा एंड दैट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज एमएमसी। याद रखिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोस्पोर मतलब आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं?
MMC। ये जो MMC है ये आगे जाके, क्योंकि ये जो MMC है ये किसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है, ये आपका स्पोरोजिनस सेल का डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है। ये स्पोरोजिनस सेल कहाँ से आया, आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जब माइटोटिक डिवीजन किया तो भाई स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन किया। ये स्पोरोजिनस सेल फर्दर डिफरेंशिएट हुआ एंड दैट विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये आगे जाएगा एंड इट विल परफॉर्म meiotic divisions forming haploid microspores. So it will perform meiotic divisions forming haploid microspores. ये haploid microspores का formation किया, ठीक है। ये जो haploid microspores का formation कर रहा है, ये haploid microspores क्या करेंगे, जैसे ही form हो गए they are bind by a layer called as callose layer। ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स है इन लोग को आपस में क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा कितना हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहा है और ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स है दे आर बाइंड विथ ईच अदर। इन लोगों आपस में एक साथ बाइंडेड होके रहते हैं, ठीक है। कैसे बाइंडेड होके रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ लेयर कॉल्ड एज कैलोस लेयर, ओके। और जैसे ही ये आपस में बाइंड होके हैं दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ टेट्राड, बिकॉज कितना है आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहा है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहा है। और ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ओके आप इनको माइक्रोस्पोर्स मतलब बोल सकते हो, ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जब आपस में बाइंड करेंगे दे विल लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर। आप मर्सिडीज का सिंबल जानते हो, उसमें आप मान लो इस तरह का प्रेजेंट होता है, एक पीछे की तरफ में, मतलब 3D है, टेट्रागोनल शेप में है, इसीलिए वो पता नहीं चल रहा है, ओके। तो 3 सामने है, एक पीछे, आप मान लो टेट्रागोनल का जो शेप होता है वैसे ही, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। टेट्रागोनल शेप में उन लोगों लोकेटेड है, सो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेट्राड। अब डेवलपमेंटल पीरियड में, ये पूरा पीरियड डेवलपमेंट का चल रहा है, इस डेवलपमेंटल पीरियड में क्या होगा, ये जो टेट्राड है ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है भाई, अभी बोला कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कैलोस लेयर। अब एक एंजाइम है कॉल्ड एज कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोस लेयर को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये आपस में माइग्रेट, ये क्या होंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। जैसे ही कैलेज एंजाइम कैलोस लेयर को तोड़ेगा ये माइग्रेट कर जाएंगे। सो दिस कैलोस लेयर is secreted by the tapetum and the callase enzyme they dissolve the callose layer, hence these microspores are migrated। ये जो haploid microspores का formation हुआ है these microspores are okay like migrated और ये जाके टपेटम के अंदर वाले लेयर में क्या मतलब जो टपेटम के अंदर जाके ये क्या करेंगे, रह जाएंगे। अब मैं पहले ही बोला हूँ कि एक मैच्योर एंथर में जो टपेटम है और जो मिडिल लेयर है वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ओके। मतलब एक मैच्योर एंथर में हमें टपेटम और मिडिल लेयर दिखेगा नहीं। अब जैसे ही ये कैलोस लेयर को कैलेज एंजाइम क्या किया, डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, टपेटम के अंदर में, मतलब जस्ट बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टपेटम spherical bodies start to form inside tapetum, okay, just before its disintegration। तो जो spherical bodies है these are called as, last class बोला था याद करो, these are called as Hubist bodies and these Hubist bodies are surrounded by a layer of sporopollenin। और ये जो sporopollenin है ये भाई किससे बनता है, ये स्पोरोपोलिन है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड, ठीक है। ये कैरोटिनॉइड का पॉलीमर से मिलके बना होता है और ये क्या कर रहा है, वो स्फेरिकल बॉडीज के चारों तरफ में क्या हो रहा है, आपका सराउंड करके रख रहा है। अब जैसे ही टपेटम डिसइंटीग्रेट करेगा, जो आपका यूबिश बॉडीज है वो उनका फंक्शन में लास्ट क्लास बोला था, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन। तो भाई आपका जैसे ही आपका टपेटम डीजेनरेट करेगा, ठीक है, उसी के पहले यूबिश बॉडीज बन चुका है। अब क्या होगा कि ये तो क्या हो रहा है कि मतलब टेट्राड से आपका माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड देन, ओके, बिकॉज एक टाइम में वो बाइंड करके रखा था,
अब जैसे ही कैलेज एंजाइम आएगा, ये क्या करेगा, मतलब डिसॉल्व कर लिया और आपका माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो गया। अब ये माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ में क्या होगा, जो यूबिश बॉडीज थे वो आएंगे और चारों तरफ में क्या करेंगे, आपका एग्जाइम बनाना स्टार्ट किए। सो द मैच्योर्ड लाइक माइक्रोस्पोर, ओके, मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर्स का मतलब क्या है कि माइक्रोस्पोर सराउंडेड बाय एक्साइन, मतलब जो आपका माइक्रोस्पोर्स है दे हैव नाउ बिकम द थिक वॉल्ड एंड दे आर अ बिट, ओके, आप बोल सकते हो कि मैच्योर, राइट, दे आर अ बिट मैच्योर। सो दिस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, ओके, अभी उनका जो डेवलपमेंट खत्म हो चुका है एंड दिस थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एक सीरीज से एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होते 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 हम कहाँ तक पहुंचे, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तक पहुंचे। और माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किया, वही हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ में आके आपका जो एक्साइन का मतलब फॉर्मेशन होगा बाय द यूबिश बॉडीज एंड दे हैव बिकम थिक वॉल्ड। नाउ these thick walled microspores are called as pollen grains। तो ऐसे ही आपका पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। जो मैं आपको बोला था कि जो वैस्कुलर टिश्यूज बीच में डेवलप कर रहा है, आप जानते हो वैस्कुलर टिश्यूज आर बेसिकली व्हाट, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो वैस्कुलर टिश्यूज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, और जानते हो कि बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय कैम्बियम। तो उसके पहले इनिशियली बिफोर द डेवलपमेंटल प्रोसेस, जब डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उस समय क्या होता है, मतलब मैं यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ, उस समय एक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनता है। क्या बनता है, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनता है। उस प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड जो फर्दर आगे जाके कैम्बियम में फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम को सेग्रीगेट करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यूज का तो डेवलपमेंट बीच में अपना होगा, वो तो अपना चल ही रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंथर, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ द एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। तो वो कैसे हो रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसको फिर एक बार हम समराइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए, ओके। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओके, आपका मन में अगर डायग्राम पूरा फिक्स हो चुका है तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हो रहा था, देयर वर अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, हम लिखते हैं देयर वर अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनके चारों तरफ में एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ये जो आउटर लेयर है ये थिक लेयर है। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। अब ये भाई ये जो एपिडर्मिस है आपका, ठीक है, ये जो आपका जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के इनर साइड में हाइपोडर्मल रीजन प्रेजेंट है, ओके। उन हाइपोडर्मल रीजन का सेंटर में क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वैस्कुलर टिश्यूज के साथ साथ साइमल्टेनियसली अराउंड द फोर कॉर्नर्स there are some group of cells present. Those cells are called as archisporial cell। क्या बोलेंगे इसको, आर्किस्पोरियल सेल, ओके। अब देखिए एक ही आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट था कि चार कॉर्नर में बहुत सारे प्रेजेंट थे, बहुत सारे प्रेजेंट थे, ग्रुप ऑफ सेल्स है, उन लोग उन चार कॉर्नर से प्रेजेंट है। इसीलिए मैं बोला कि जो एंथर का जो डेवलपमेंट है दैट इज यूस्पोरेंजिएट। क्यों बोला था उस समय यूस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट क्यों हुआ था, बिकॉज क्या है, जो एंथर डेवलप हो रहा है, दैट एंथर इज डेवलपिंग फ्रॉम मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल। एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल सेल से डेवलपमेंट होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूस्पोरेंजिएट। तो एपिडर्मिस के जो हाइपोडर्मल रीजन, मतलब नीचे में जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, जो आपका हाइपोडर्मल रीजन है, उस हाइपोडर्मल रीजन में क्या हो रहा है, आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट है। अब आर्किस्पोरियल सेल में क्या होगा, आपका पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पी से पेरिक्लिनल मतलब पी से पैरेलल, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा एंड इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल। एक है आपका प्राइमरी पेराइटल सेल और एक है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है।
ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स में क्या होता है भाई, ये क्या करेगा, आगे जाके और डिवाइड करेगा, और मतलब डिवाइड करके क्या फॉर्म कर रहा है, ओके आपका एंडोथीशियम फॉर्म करेगा, आपका मिडिल लेयर फॉर्म करेगा, आपका टपेटम फॉर्म करेगा, एंड टाइप ऑफ डिवीजन इज बोथ एंटीक्लिनल एज वेल एज पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल का मतलब क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर, और पेरिक्लिनल का मतलब क्या है, सरफेस से पैरेलल। तो जो सरफेस से पैरेलल है वो लेयर्स बनाएगा, और जो सरफेस से परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, उस लेयर में क्या करेगा, डेंसिटी भरेगा, यही चीज है। ओके तो सरफेस से पैरेलल और सरफेस से आपका जो परपेंडिकुलर, दोनों तरह का डिवीजन फॉर्म किया कौन, प्राइमरी पैराइटल सेल। ओके और ये फॉर्म करके क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो डिवीजन है ये डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा, आपका एंडोथीशियम प्लस मिडिल लेयर्स प्लस टपेटम। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन होने के बाद में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या करेगा, दे विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म द स्पोरोजिनस सेल। और स्पोरोजिनस सेल से क्या क्या होगा, मतलब स्पोरोजिनस सेल का एक ग्रुप बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो स्पोरोजिनस सेल है, दिस सिंगल स्पोरोजिनस सेल दे विल डिफरेंशिएट, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करके किस में कन्वर्ट होगा, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये जो स्पेसिफिक माइक्रोस्पोर ओके मदर सेल्स है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, वो मियोटिक डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन फॉर्म करेंगे, एंड दे विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स। दिस माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड इन नेचर। अब जनरली जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, वो माइक्रोस्पोर्स कितना बनेंगे, 4 बनेंगे, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपस में कैलोज लेयर के थ्रू बाइंड होके रहते हैं, फॉर्मिंग अ टेट्राड। एक पीछे में है, ये कैलोज लेयर जो है, ओके इसको सीक्रेट कौन करता है, टपेटम। ठीक है, और एक एंजाइम है कॉल्ड एज कैलेज एंजाइम, वो कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज लेयर को डिसॉल्व कर देगा, एंड इट विल ओके एनेबल द रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब जस्ट बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टपेटम क्या होता है, उसमें स्फेरिकल बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, विच आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। ओके दिस स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड एज यूबिश बॉडी, जो कि प्रो यूबिश बॉडी से फॉर्मेशन हुआ था। अब ये जो यूबिश बॉडीज है, इसके चारों तरफ जो स्पोरोपोलेनिन का जो लेयर है, दिस स्पोरोपोलेनिन इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स बेसिकली। ओके और ये क्या करेगा, ये जो डेवलपिंग जो आपका जो माइक्रोस्पोर्स है, इसके चारों तरफ में एक आउटर लेयर बनाएगा, इसके चारों तरफ में क्या करेगा, एक आउटर लेयर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन। ठीक है, सो दिस थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ठीक है, ऐसे ही आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स चारों तरफ में, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का जो कॉर्नर्स में क्या होगा, आपका कुछ सेल डिफरेंशिएट किया, कॉल्ड एज द आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल में आपका पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, फॉर्मिंग प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में बोथ एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल हुआ, फॉर्मिंग एंडोथीशियम मिडिल लेयर एंड टपेटम। देन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स भी फॉर्म होता है आपका आर्किस्पोरियल सेल से, मतलब पेरिक्लिनल डिवीजन। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल फॉर्म स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट करके एमएमसी बनाएंगे, एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होगा, फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स क्या होगा, हैप्लॉइड है, आगे जाके टेट्राइड बनाएगा, टेट्राइड फिर डिसइंटीग्रेट करेगा, चारों तरफ में आपको चारों तरफ में आपका क्या होगा कि जो एक्साइन मतलब बनेगा, एंड देन दैट विल बी रिलीज्ड एज पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेhiscence। आप सिंपली मेगास्पोरेंजियम से डेवलपमेंट याद रखो, आप ऐसा याद रखो, जो आपका मेगास्पोरेंजियम है, पूरा पूरा डेवलपमेंट आप मेगास्पोरेंजियम के फॉर्मेट में ही याद रखो। ओके मेगास्पोरेंजियम में लेयर्स के फॉर्मेट में आप याद रखो, बाहर में भाई एपिडर्मिस, अंदर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अभी एपिडर्मिस बन गया, हटा दो इसको। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, एंडोथीशियम, वो कैसे बन रहा है, आर्किस्पोरियल सेल है, मतलब डिफरेंशिएट किया, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो आगे जाके क्या किया, एंडोथीशियम बना दिया, मिडिल लेयर बना दिया, टपेटम बना दिया। प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है,
ओके तो एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टपेटम के बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है, बिकॉज प्राइमरी पैराइटल था, प्राइमरी स्पोरोजिनस था। देखिए प्राइमरी पैराइटल था, प्राइमरी स्पोरोजिनस था। प्राइमरी पैराइटल क्या किया कि एंडोथीशियम बनाया, आपका मिडिल लेयर बनाया, टपेटम बनाया। अब है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या कर रहा है, फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट तो मैग्नेटिक डिवीजन करेगा, फॉर्मिंग एमएमसी, सॉरी लाइक फॉर्मिंग स्पोरोजिनस सेल। अब ये स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस मतलब टिश्यू बनाएगा। अब स्पोरोजिनस सेल क्या किया, फर्दर डिफरेंशिएट करेगा, फॉर्मिंग एमएमसी। तो मियोटिक हुआ, बना आपका माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। फर्दर गया तो वो और डेवलप किया। नाउ दिस डेवलप्ड माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। क्या डिफरेंस है भाई, बाहर में एक्साइन है। सो इन दिस वे द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने आते हैं एंजियोस्पर्म में जो टेट्राड फॉर्मेशन होता है, जो पोलन टेट्राड फॉर्मेशन होता है, उनका शेप्स के ऊपर में। ओके सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन टेट्राड्स इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म। सबसे पहला आता है आपका टेट्राहेड्रल। मैं ये आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। जो टेट्राहेड्रल है ओके उसमें क्या है कि 4 माइक्रोस्पोर्स, देखिए सभी में 4 माइक्रोस्पोर है, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे वो आइसोबायलेटरल हो, चाहे वो डिकासेट हो, चाहे वो टी शेप्ड हो, चाहे वो लीनियर हो, सभी में 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन। ओके जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनका ओरिएंटेशन के ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो टेट्राहेड्रल में क्या है कि भाई 3 सामने की तरफ में, एक पीछे की तरफ में है। ओके ये आपका डाइकॉट में पाया जाएगा। ओके डाइकॉट एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा, और ये मोस्ट कॉमन शेप है। ओके ये आपका मोस्ट कॉमन है क्या, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आएगा आपका आइसोबायलेटरल, ओके जो कि मोनोकॉट में पाया जाता है। नेक्स्ट शेप है डिकासेट, इस शेप को डिकासेट बोलते हैं। एक पीछे की तरफ में, 3 सामने की तरफ में। टी शेप्ड ये है आपका, 2 इधर है, 2 नीचे है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द लीनियर, सब एक लाइन में है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लीनियर। सो दीज आर द शेप्स ऑफ पोलन टेट्राड्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। That's all for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन एज वेल एज डेhiscence ऑफ एंथर। ओके मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, जो पोलन ग्रेन जो बन रहा है, ओके जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ उसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा उनका डेhiscence कैसे होगा। और तीसरी बात, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एटीपी पॉइंट्स। एटीपी स्टैंड्स फॉर द एडिशनल टारगेट पॉइंट्स। उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ मॉडिफिकेशंस है, जैसे लार्जेस्ट पोलन, लॉन्गेस्ट पोलन, ये सब है, ये सब को हम पढ़ेंगे। एंड देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।